श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी होली पर महादेव की यदि हम पूजा अर्चना करते हैं तो महादेव संग होली किस प्रकार खेलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूं, क्योंकि मैं होली के दिन महादेव की पूजन अर्चन किस प्रकार करती हूँ और किस तरह हम महादेव के साथ होली खेल सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अक्सर आप लोग देखते होंगे जो श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, बाल गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं, जैसे कि मथुरा में, वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है, रंगों की होली खेली जाती है। इसी प्रकार आप महादेव की जब पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे आराध्य होते हैं उनके साथ प्रत्येक त्यौहार को जरूर मनाते हैं, तो महादेव संग होली बहुत आसानी से आप खेल सकते हो। बस यहाँ पर मैंने फटाफट से शिवलिंग पे जल अर्पित किया है और आप जो भी गुलाल महादेव को, जो भी आपको अच्छा रंग लगता है, क्योंकि रंगों का भी देखिए बहुत अलग अलग महत्व होता है। हरा रंग जैसे बुध ग्रह का प्रतीक होता है, तो यहाँ पे मैंने हरा, पीला, जो भी मेरे पास गुलाल थे मैंने महादेव को अर्पित किए हैं। तो आपके पास जिस भी रंग का गुलाल हो वो महादेव को अर्पित करिएगा। साथ ही साथ मैंने माता गौरी, गणेश जी और नंदी भगवान को भी गुलाल चढ़ा दिया है। गुलाल चढ़ाने के बाद अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है यहाँ पर भी मैं गुलाल अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद जल से भगवान को हम यहाँ पर स्नान करा देंगे, पहले गणेश जी को, फिर माता गौरी को, उसके बाद हम शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे। ये जो गुलाल हम इसे उतार देंगे, भगवान को स्नान करा देंगे, क्योंकि देखिए हर किसी व्यक्ति के अपने अपने आराध्य भगवान होते हैं। तो यहाँ पर मैं शिव जी जो है उन्हीं की पूजा अर्चना बहुत ज्यादा करती हूँ। देखिए मानते हैं हम सभी भगवानों को है, परंतु एक हमारे आराध्य देव होते हैं, तो मेरे आराध्य देव महादेव ही हैं। तो मैं हर त्यौहार पर उनके साथ में सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो होली भी मैं उनके साथ मनाना बहुत पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर हमने सारे गुलाल वगैरह भगवान को जो चढ़ाए थे उसको हमने जल से स्नान करा दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद चंदन से भगवान के साथ होली खेली है, तो यहाँ सफ़ेद चंदन आप चढ़ा सकते हो। आप चाहे तो भस्म भी चढ़ा सकते हो यदि आपके पास भस्म हो। मेरे पास भस्म थी, परंतु मैं सफ़ेद चंदन ही लेकर आई थी। तो सफ़ेद चंदन से भगवान को चढ़ाने के बाद मैं जल से स्नान करा दूंगी। अच्छे से पतली धार मिल करते हुए आपको स्नान कराना है। और देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप महादेव के ऊपर कुछ भी अर्पित करते हो, यानी शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करते हो, तो उससे अच्छे से साफ जरूर कर लेना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने पूजा कर दी और आसपास गंदगी फैली पड़ी है। तो अक्सर आप देखोगे जब भी मेरी किसी भी वीडियोज़ में मैं मंदिर जाती हूँ तो क्लीनिंग का ध्यान में अवश्य रूप से रखती हूँ, तो ये प्रत्येक भक्त को करना चाहिए। इसके बाद हम दूध से अभिषेक कराएंगे भगवान का, जैसा कि आप चाहें तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, क्योंकि ये एक विशेष दिन है और हम भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे मैं गाय का कच्चा दूध ले आई थी और दूध, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तांबे के पात्र से ना चढ़ाया करें, कई बार हम गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी छोटी सी जो थी वो चांदी की गिलासी थी, उससे मैंने भगवान पे दूध अर्पित किया। अब हम तांबे का जो हमारे पास लोटा है जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है, उससे पतली धार करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान का अभिषेक करें। और जब भी आप अभिषेक करें ना, तो भगवान के किसी भी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया। आप जो भी मंत्र आपको याद रहे उस समय पे पूजा करते समय। कुछ लोग भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते हुए भी भगवान का अभिषेक करते हैं। तो जैसा भी आपके लिए संभव हो वैसे भगवान का अभिषेक करें, पूजा अर्चना करें। इसके पश्चात हम भगवान का करेंगे यहाँ पर श्रृंगार। तो श्रृंगार के लिए अक्सर आप लोग, और ये जल मैंने ले लिया है, ये जल मैं हमेशा अपने घर में ले जाकर छिड़कती हूँ और 2-2 बूंद प्रत्येक हमारे घर के सदस्यों को मैं आचमन के लिए देती हूँ, या आप चाहें तो घर के पीने के पानी में भी इस जल को मिला सकते हो। इसके बाद में भगवान पर अष्टगन चंदन, जो कि पीला चंदन होता है, उससे हमने ओम लिख दिया, त्रिपुंड बना दिया। आपको जैसा संभव हो, जैसी आपके लिए पूजा करना संभव हो वैसे आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अष्टगन चंदन लिया है और अष्टगन चंदन से ही मैं पूजन अर्चन करती हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग मुझसे पूछते हो, तो मैं काशी का अष्टगन चंदन प्रयोग करती हूँ। और ये जो स्थान है गणेश जी का स्थान है, साथ में कार्तिकेय जी का स्थान है, और ये जो जहाँ पर मैंने अभी चंदन लगाया वो माता के हस्तकमल होते हैं। तो समस्त भगवानों को हम चंदन का तिलक कर देंगे। चंदन का तिलक करने के बाद जो चावल होते हैं, अक्षत, मैं विशेष जब कोई पर्व होता है ना तो उन्हें धोकर ही चढ़ाती हूँ भगवान को। ऐसे देखिए रोजाना की पूजा में कई बार नहीं संभव होता है, हम भूल भी जाते हैं कई बार जल्दी जल्दी पूजा करने में, क्योंकि देखिए बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है हमारी, तो कई बार ध्यान नहीं रहता। और जब मैं विशेष पूजा अर्चना करती हूँ तो कहा जाता है कि महादेव को जो हम साबुत अक्षत अर्पित करते हैं उन्हें धोकर ही अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर बेलपत्र समर्पित कर दिया भगवान को, और बेलपत्ती देखिए मेरे पास नहीं थी तो मैंने यहीं शिवलिंग से उतार कर धोकर भगवान को वापस चढ़ा दी थी। अब हमने चढ़ाए थे शमी पत्र। शमी पत्र देखिए आजकल हर किसी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं, और गमले में मेरे यहाँ लगा हुआ, तो मैं अक्सर वही चढ़ा देती हूँ। अब यहाँ पे माता गौरी को हम हल्दी कुमकुम का तिलक कर देंगे
और यहाँ पर जो पीला चंदन है वो मैंने गणेश जी कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाया, शिवलिंग पे अर्पित कर दिया। अब ये जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है, यहाँ पर मैं रोली अर्पित कर रही हूँ। आप रोली, सिंदूर, कुमकुम कुछ भी अर्पित कर सकते हो। कुंवारी कन्याएं हैं तो कुमकुम लगा दीजिएगा, और सुहागन स्त्रियां हैं तो सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। अब चंदन का और ये जो रोली है इसका हम अपने मस्तक के ऊपर तिलक कर लेंगे, बहुत शुभ माना जाता है। अखंड सुहाग की आपको प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। सफ़ेद रंग के पुष्प मैंने भगवान को चढ़ा दिए। यहाँ पर मेरे पास जो पुष्प हैं अकाओ के यानी सफ़ेद आंकड़ा था, नीले रंग के आंकड़े के पुष्प थे, जो भी आपको देखिए पुष्प मिल जाए भगवान को आप चढ़ा सकते हो। जो भी, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, केतकी का फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, तो भूल से भी केतकी का फूल हमें नहीं चढ़ाना है। तो यहाँ पर मेरे पास पीले रंग के फूल थे। अक्सर सुबह सुबह भैया आते हैं हमारे यहाँ सब्जी लेके, तो वही फूल ले आते हैं। तो होली के दिन भी फूल वही ले आए थे, तो मैंने उनसे फूल ले लिए थे। भगवान की पूजा के लिए जो आपको फूल उपलब्ध हो जाए। भगवान श्रृंगार बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैंने माता गौरी के जो हस्तकमल हैं सब इस जगह पे मैंने भगवान को फूलों से सजा दिया है, क्योंकि विशेष अवसर पर ना कुछ एक अलग ही माहौल रहता है हमारे आसपास। और यहाँ पर मैंने फूल भी अर्पित कर दिए। गणेश जी को गुड़हल के फूल चढ़ा दिए, उन्हें प्रिय होते हैं। अब ये जो मैंने धतूरा रखा है, अक्सर हम गलती करते हैं महादेव के सिर पे रख देते हैं, मानी कि शिवलिंग पे रख देते हैं। तो शिवलिंग पे देखिए, जब कोई विशेष उपाय कर रहे हैं तभी रखें, क्योंकि इसे फल माना जाता है, तो इसे नीचे ही रखा जाता है। और अन्य भगवानों को भी मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं, नंदी जी को चढ़ा दिए हैं। इसके बाद में मैंने अबीर चढ़ा दिया है और सफ़ेद चंदन भगवान को अर्पित कर दिया है। अब भोग प्रसाद हमने भगवान को अर्पित कर दिया है। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे कुछ मैं दक्षिणा रख रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी पूजा पाठ में यदि कोई कमी रह गई हो तो भगवान उसे स्वीकार करिएगा। वैसे तो देखिए भगवान एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और अक्सर मैं तो हर किसी के मुँह से सुनती हूँ, परंतु विशेष तीज त्योहारों पर हम विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद भगवान की हम आरती कर देंगे। आरती करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो दीपक आप लेकर जाते हो ना, वो आप अपने घर से लेकर जाए। मंदिर के दीपक में हमें भी कभी भी बाती नहीं लगानी चाहिए। तो मैं अपने घर से ही अक्सर दीपक मिट्टी का लेकर जाती हूँ, और नहीं होता है ना तो मैं आटे का दिया भी गोलबाती का बनाकर ले जाती हूँ। शुद्ध घी का आप दीपक बना सकते हैं। उससे भगवान की आरती वगैरह करने के पश्चात भगवान को प्रणाम करें, माथा टेकें, और भगवान से जो भी मनोकामनाएं आपकी ज़रूर कहें। और यदि कोई मनोकामना नहीं भी है तो भी अपनी खुशी के लिए भगवान का हमें पूजन अर्चन ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब